वैसा ही हम लोग करते हैं। हमारे परिवार की बातें परिवार में ही दबनी चाहिए। परिवार में समस्या होता है, परिवार में झगड़ा हो सकता है, परिवार में बात विवाद हो सकता है, परिवार में कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी बात। लेकिन उस बात को लेकर हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग दूसरे के परिवार में जाके, दूसरे लोगों के बीच में जाके, हमारे घर के सदस्य, हमारे कलीसिया के सदस्य जाकर हमारे बीच की समस्या को हम लोग बताते हैं। हमारे कलीसिया में ऐसा है, हमारे मंडली में ऐसा है, हमारे परिवार में ऐसा है, हमारा परिवार का सदस्य ऐसा है, बात नहीं सुनता है, ये होता है, वो होता है। अरे बाबा, वो तो पता है आप क्या कर रहे हैं। वो आसमान में आप थूक रहे हैं। जब आप आसमान में थूकोगे तो थूक कहाँ आएगा? आपका ही चेहरा में आएगा। सभी को जय मसीह। गलती करने से अच्छा है सहनशील बनना। पहला कोरिन्थी 6 अध्याय 1 से 6। क्या तुम में से किसी को यह हिवाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या संसारिक बातों का निर्णय न करें? यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में से एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वो भी अविश्वासियों के सामने। 7 पद से नीचे और भी बहुत सारी बातों को लिखा है। झगड़ा एक ऐसा स्वभाव है, अगर किसी व्यक्ति में, किसी परिवार में, किसी मंडली में, किसी कलीसिया में झगड़ा करने वाले झगड़ालू व्यक्ति अगर होगा तो वहाँ का जो गवाही है, जो एक मसीह का गवाही है, एक मसीह का जो साक्षी है, वो बर्बाद हो जाता है, वो नाश हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी पाठ किया कुरिन्थियों की मंडली के विषय में, कुरिन्थियों की कलीसिया विश्वासियों के विषय में। इनके बीच में झगड़ा करने वाले लोग थे। इन विश्वासियों के बीच में ऐसे लोग थे जो लोग झगड़ा करते थे, झगड़ा करने वाले स्वभाव से भरे हुए लोग। आप 3 अध्याय में भी देखिए, शुरू से ही हम जब अध्ययन करेंगे इस पत्री को तो यहाँ पर कई सारी बार पौल ने इस बात को बताया है कि तुम्हें लज्जा नहीं आता क्या? तुम्हें शर्म नहीं आता क्या कि मैं सुनता हूँ तुम्हारे बीच में झगड़ा हो रहा है? ऐसा झगड़ा कि दूसरे लोगों के साथ भी नहीं होता है। इस प्रकार के झगड़े विश्वासी होने के बावजूद भी ये लोग एक प्रकार से एक लोग डुप्लीकेट विश्वासी था। कैसा था? के जैसा। डुप्लीकेट का मतलब है के जैसा, असली जैसा दिखने वाला। लेकिन इधर में ये मंडली में कुछ ऐसे लोग थे, असली लोग थे, असली विश्वासी भी थे। लेकिन इस कलीसिया में कुछ ऐसे लोग थे जो लोग डुप्लीकेट विश्वासी थे, दिखने से विश्वासी नाम के लिए, लेकिन वास्तव में वो विश्वासी नहीं था। विश्वासी का गुण, विश्वासी का स्वभाव उसके जीवन में नहीं था। हालेलुया बोलता था, प्रेज द लॉर्ड बोलता था, है ना, सब कुछ है। लेकिन वास्तव में अंदर से ये लोग संसार से भी बुरे व्यक्ति लोग थे। संसारिक लोग से भी बुरे व्यक्ति ऐसे लोग थे इस कलीसिया में, जो क्या करते थे? हमेशा झगड़ा करते थे, एक दूसरे के साथ में झगड़ा करते थे। और झगड़ा होने के बावजूद, झगड़ा होने के बाद ये लोग क्या करते थे? ये लोग दूसरे लोगों के पास में जाते थे। ये दूसरे लोग कौन है? अविश्वासी लोग, गांव के लोग, अन्य जाति लोग जाके बोलते थे हमारे ऊपर में न्याय कीजिए, हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है, इस समस्या का समाधान कर दीजिए। जिन्होंने यीशु को नहीं जाना है, जिन्होंने बाइबल को नहीं जाना है, जिन्होंने यीशु के स्वभाव को नहीं पहचाना है, वो व्यक्ति कलीसिया में कैसे सिखाएगा? कलीसिया को कैसे अच्छी बात बताएगा? है कि नहीं? तो इस प्रकार से कलीसिया में जब समस्या है, जब झगड़ा होता है,
तो घर का जो समस्या है घर में ही समाधान होने चाहिए, मंडली की समस्या मंडली में समाधान होनी चाहिए। कई सारे लोग ऐसे लोग होते हैं परिवार में, घर का जो बात है छोटा छोटा बात दूसरा लोगों के पास में जाके वो लोग शेयर करते हैं। मेरा भाई वैसा, मेरा भाई वैसा, मेरा मामा वैसा, मेरा मामी वैसा, मेरा दादा वैसा, मेरा दीदी वैसी, मेरा भाई ऐसा, मेरा माँ वैसा, मेरा भोरिया वैसा, मेरा सास वैसा। वैसा ही हम लोग करते हैं। हमारे परिवार की बातें परिवार में ही दबनी चाहिए। परिवार में समस्या होता है, परिवार में झगड़ा हो सकता है, परिवार में बात विवाद हो सकता है, परिवार में कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी बात। लेकिन उस बात को लेकर हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग दूसरे के परिवार में जाके, दूसरे लोगों के बीच में जाके, हमारे घर के सदस्य, हमारे कलीसिया के सदस्य जाकर हमारे बीच की समस्या को हम लोग बताते हैं। हमारे कलीसिया में ऐसा है, हमारे मंडली में ऐसा है, हमारे परिवार में ऐसा है, हमारा परिवार का सदस्य ऐसा है, बात नहीं सुनता है, ये होता है वो होता है। अरे बाबा, वो तो पता है आप क्या कर रहे हैं, वो आसमान में आप थूक रहे हैं। जब आप आसमान में थूकोगे तो थूक कहाँ आएगा? आपका ही चेहरा में आएगा। एक पास्टर जी आंगन में पहुंचा, जब गेट को खोला तो सुनने में आया अंदर में पति पत्नी किसी बात पर झगड़ा कर रहा है, मतलब बात विवाद हो रहा है पति पत्नी के बीच में, कुछ अपशब्द हो रहा है, बात हो रहा है। तो लेकिन उन्होंने पास्टर को आते हुए नहीं देखा। तो जब पास्टर नजदीक पहुंचा तो एकदम शांत हो गया, है ना। और शांत होने के बाद में पति ने बोला, अरे पास्टर जी आइए, थोड़ा सा पानी लेके आओ। ऐसा हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर पास्टर को वो गेट में अगर सुनाई नहीं देता तो पास्टर को भी भनक नहीं लगता कि अभी 2 मिनट पहले ये लोग युद्ध कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। ऐसा होनी चाहिए। हमारी घर की जो बातें हैं घर में रहनी चाहिए। दूसरे के सम्मुख में जाके कभी भी हमारे घर की समस्याओं को दूसरे के सम्मुख में मत रखिए। ये आसमान में थूक के अपना ही चेहरा में थूकने जैसा होगा। ये कलीसिया, कुरिन्थ की कलीसिया क्या कर रहे थे? ये लोग अपनी कलीसिया के झगड़े को, अपनी कलीसिया को समस्या जो है, इन समस्याओं को दूसरे लोगों के पास में ले जाके बोल रहा है, हमारे मंडली में झगड़ा हो रहा है, हमारे कलीसिया में झगड़ा हो रहा है, कृपया आइए और मिला दीजिए। पौलुस बोलता है, कैसा मूर्ख लोग है तुम लोग, क्या तुम लोग को पता नहीं? तुम लोग संसार के न्याय करने वाले लोग हैं, क्या तुम लोग को पता नहीं? तुम लोग एक दिन स्वर्गदूत का न्याय करोगे और अब छोटी सी बात के लिए तुम न्याय के लिए दूसरा जगह जा रहे। कितने मूर्ख लोग हैं तुम लोग, बोल के पौलुस यहाँ पर गाली करता है। व्यवस्था की पुस्तक 17 अध्याय 8 से 12 तक परमेश्वर ने यहाँ पर क्या आज्ञा दिया था यहूदियों को, पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 8 से 11 तक देखिए। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, ध्यान से सुनिए, अर्थात आपस के खून या वाद विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछताछ करना कि वे तुमको न्याय की बातें बतलाएं, और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसी के अनुसार करना, और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताएं और न्याय की जो बात वे तुझसे कहें उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताएं उसे दाहिने या बाएं न मोड़ना। और जो मनुष्य घमंडी होकर उस याजक को जो वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा न माने या उस न्यायी को न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। हम इस प्रकार तू इजरायलियों में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। परमेश्वर का आज्ञा क्या है? जब तुम्हारे बीच में किसी प्रकार की झगड़ा हो, वाद विवाद हो, समस्या इतना बड़ा हो जाए कि तुम्हारे नियंत्रण में न हो, तो कहाँ पर जाना? याजक के पास में जाना, या तो उस समय के न्यायी जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसके पास में जाके अपनी समस्याओं को रखना।
अभी का समय में बोलने से क्या है, या तो चर्च के अगुवे के पास, या तो चर्च में कौन ऐसे विश्वासी है जो आत्मिक है, जो अच्छे विश्वास में अच्छे हैं, ऐसे लोगों के पास में जाके हमारी दुविधा को रखनी चाहिए। लेकिन अन्य जाति के पास कभी भी भूल के, जिन्होंने प्रभु को विश्वास नहीं किया है, जिनको बाइबल के विषय में कुछ पता नहीं है, ऐसे लोगों के पास में जाके अपने घर की समस्या, अपने घर के झगड़े को, अपने घर की दुविधाओं को, अपने मंडली के समस्याओं को, अपने मंडली की दुविधाओं को दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भूल कभी ना करे। वो आसमान में थूक कर अपने ही चेहरे में थूका जैसा है। ठीक है, झगड़ा होता है। नेपाली में कहावत छ, दाउरा पनि ठक ठक ठुक ठुक गरेर बोल्दैन अरे क्या, है ना। हमको लकड़ी को भी ऐसा करना पड़ेगा आग को निकालने के लिए। हमारा परिवार में, हमारे कलीसिया में इस प्रकार के कभी कभी होता है, छोटी छोटी बात में। लेकिन बाइबल क्या बताती है, झगड़े जो है ना, अगर आप नीति वचन 17 का 14 और 18 का 19, नीति वचन 17 का 14, 18 का 19, दो पद को अगर पढ़ेंगे तो झगड़ा क्या के जैसा है वहाँ पर बताया है। 17 का 14 में बताया है, झगड़ा जो है ना बांध के छेद के समान है। झगड़ा बांध के छेद के समान है। अगर समय रहते ही उस बांध के छेद को बंद नहीं किया गया, समय रहते ही उस झगड़े को अगर छोड़ा ना गया, तो क्या होगा पता है, वो झगड़ा जो है बड़ा रूप ले लेगा। और इसी में नीति वचन 18 का 19 वचन में क्या कहता है, नीति वचन 18 का 19 में कहता है, झगड़ा जो है वो राजभवन के बैंडों के समान है। बैंड बाजा है ना, शादी में बजाता ना, पूरा बैंड बाजा होने से कैसे होता है, बाप कई लोग कान बंद करता है, इतना हल्ला होता है ना बैंड बाजा। तो झगड़ा भी वैसा ही है। जब कभी भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसियाओं में इस प्रकार की झगड़ा की परिस्थिति हो, झगड़ा की संभावना हो, तो हमें तुरंत उसको छोड़ देनी चाहिए। आमीन, आमीन। उसको तुरंत तो छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, इसलिए लेक्शनरी में क्या दिया है, गलती करने से अच्छा है अन्याय के सहो। हम लोग क्या करते हैं, उसने गलती किया तो चाहिए था कि एक विश्वासी होने के नाते उसको वहीं पर छोड़ दे, लेकिन हम लोग भी गलती कर देते हैं। लेकिन बाइबल क्या बताती है, उससे अच्छा तुमको सहना चाहिए। बाइबल में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मैंने आपको कई बार बताया। उत्पत्ति के पुस्तक 13वां अध्याय में लूत और अब्राहम का कहानी है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला, हे अब्राहम, तू अपने घर, अपना जगह, अपना जमीन, अपना माता पिता का घर, अपना गांव, अपना समाज, अपना रिश्तेदार, सबको छोड़कर निकल जाओ, और जो जगह मैं दिखाता हूं तुम उस जगह के लिए निकल पड़ो। तो अब्राहम तो निकल गया, उसके साथ साथ कौन भी निकला, लूत भी निकला। तो दोनों को आशीष दिया परमेश्वर ने। अब्राहम को भी बहुत आशीष दिया और लूत को भी बहुत सारा आशीष मिला। इसी कारण से क्या हो गया, अब्राहम को भी बहुत सारा सेवक को रखना पड़ा, लूत ने भी बहुत ज़्यादा सेवकों को रखना पड़ा, चरवाहे को, गोठालों को रखना पड़ा। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये गोठाला जो चरवाहा है, झगड़ा करने के लिए शुरू किया। एक अब्राहम के चरवाहे ने क्या बोला, अरे आप लोग उधर जाके चराओ, अपने उधर मैदान है, उधर जाओ। लूत के चरवाहों ने क्या बोला, हम क्यों जाएं, ये तुम्हारा है क्या, किसी का नहीं किसी का, हम भी यहाँ पर चराएंगे। इस प्रकार से झगड़ा होने के लिए शुरू किया। ये बात कहाँ चला गया, अब्राहम के कान में। तो अब्राहम ने क्या किया, लूत को बुलाए, हे भतीजे मेरे पास में आओ। क्या सुनता हूं मैं, लूत, आज मेरे कारण तुझे आशीष मिला, आज मेरे कारण ही तुझे सब कुछ, इतना भेड़ बकरा गाय सब धन संपत्ति मिला। अगर मेरे पीछे नहीं आता तो तुमको आशीष नहीं मिलता, और आज तुम मेरे ही ऊपर चढ़ा है, मेरे ही ऊपर तेरे लोग मुझे दोष दे रहे हैं, मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा बोला।
नहीं बोला। अगर हम लोग होते तो वैसा बोलते, लेकिन अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम ने बोला, हे भतीजे मेरे पास में आओ। देखो सारा जगह पड़ा हुआ है, तुम कहाँ जाना चाहो चले जाओ। तुम दाहिना तुम जाओगे तो मैं बायां की ओर जाएंगे, अगर तुम बायां तरफ चले जाओ तो मैं दाहिना तरफ जाओ। सारा देश पड़ा हुआ है। और लूत एक जगह चुनकर वो चला गया और वहाँ पर वो झगड़ा समाप्त हुआ। कहने का मतलब है वो झगड़ा बड़ा रूप लेने नहीं पाया। आज हम लोग को भी ऐसा ही करनी चाहिए। ऐसा एक उदाहरण उत्पत्ति के पुस्तक में दूसरा उदाहरण भी हमको मिलता है। अगर हम लोग 26 अध्याय में पढ़ेंगे 12 से नीचे, वहाँ भी और एक उदाहरण है। वहाँ भी एक झगड़ा का उदाहरण है, बाद में पढ़िए। वहाँ भी उन्होंने एक उपाय को, उसको बढ़ने से पहले छोड़ देनी चाहिए। उसको क्या करनी चाहिए? झगड़ा तो होता है, छोटी छोटी बातों में कभी कभी झगड़ा होता है। आपका परिवार का समस्या है, वो आपका चर्च का समस्या है, आप दूसरों के पास में जाके क्यों बखान करेंगे? लेकिन उसको कैसे समाधान करना है? साथ में बैठ के प्रार्थना करके, परिवार बातचीत करके उसको समाधान करने का कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो अगर हम लोग वहाँ पर उसको झट से समाधान नहीं करेंगे, उसको जल्द से वहीं पर समाप्त नहीं करेंगे, तो झगड़ा जो है बड़ा रूप ले सकता है। झगड़ा बड़ा रूप ले सकता है और परिवार में क्या होगा? बहुत अशांति होगा। जब परिवार में झगड़ा होता है ना, बहुत अशांति होता है। माँ चिंतित हो जाती है, पिता चिंता से ग्रसित हो जाता है, घर के लोग भाग जाते हैं, इधर जाता है उधर जाता है, कई लोग यहाँ तक आत्महत्या तक कर देते हैं, दारू का सेवन करने के लिए शुरू कर देते हैं। बहुत सारा समस्या हो जाता है परिवार में जब झगड़ा होने के लिए शुरू होता है ना। तो क्या होता है? उस झगड़ा उसका जो कारण है उसको तुरंत वहाँ पर समाप्त करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। लेकिन हम ये मंडली ने क्या किया? दूसरों के पास में जाके ये हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ तक कि केस भी कर रहे थे। केस, चलो इसको केस कर देंगे, पुलिस के पास में, थाना कचहरी, कोर्ट कचहरी, लंबा चौड़ा सब कुछ हो गया। ऐसा बाइबल ने हमको नहीं सिखाया है। हमको क्या करनी चाहिए? हमको उस परिस्थिति को अच्छा से देख के समझ के उसको समाधान करनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसको छोड़ देनी चाहिए वहीं पर, है ना। और तुरंत और बार बार उस बात को मत करना है। कई लोगों का स्वभाव होता है, छोटा सा बात होता है, वहाँ पर जाता है वही बात करता है, उधर में जाता है वही बात करता है, इधर में जाता है वही बात करता है, काम में जाता है वही बात करता है। इससे क्या होता है? आपका संबंध जो है वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। जब हो गया, उस बात को कभी भी मत दोहराइए। तो सामने सप्ताह आके फिर दोनों के पास में मिलाप हो सकता है, परिवार में मिलाप हो सकता है, प्यार पनप सकता है, प्यार बढ़ सकता है। नहीं तो हमारा रिश्ता है, जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है। इसलिए हमें इन व्यक्तियों के समान नहीं होने चाहिए, परंतु कैसे होने चाहिए? जब झगड़े जैसा परिस्थिति हमारे परिवार में, कलीसिया में आए, तो उसको पकड़ के मत रखिए, उसको तुरंत समाप्त करना है। किस प्रकार से होगा? बुद्धिमानी के साथ में। बात के ऊपर में बात मत जोड़िए, है ना, लेकिन उसको क्या करना है? जल्दी से समाप्त करके फिर उसको म्यूचुअल में आना, उसको मिलाप में करना। यही बाइबल हमको सिखाती है। इसलिए इन बातों को जो है हमें दिल में हमेशा रखनी चाहिए। छोटी सी वचन में प्रभु हम सभी को